नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार शिक्षक भर्ती प्रारंभिक शिक्षक का जो है कक्षा 1 से 8 तक का जो है द ऑफिसर एकेडमी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 7 को डिस्कस करेंगे। पहले का आप सेट नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि यह सेट जो है आपको जो है यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो अच्छे लेवल के प्रश्न दिए गए हैं तो आप इसे लगाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं समय को देखते हुए। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था। तो आपको बताना है कि किस घटना के दौरान जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के समय जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य का उपनाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने किया था। तो द बंगाली अखबार की स्थापना जो है 1879 में किस क्रांतिकारी ने किया था? तो यह किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे के। पहला व्यक्ति जो थे विनोबा भावे थे, दूसरा व्यक्ति जो है जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरा व्यक्ति कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त थे। तो याद रखिएगा, तीसरा व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक कौन था। तो कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा जो है स्मारक कौन था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, हम्पी जो था। यह विजयनगर, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक हम्पी था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे बताना है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, तो भी सही है। उन्हें जो है राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था, तो ये भी सही है। 4 कहता है कि उन्हें जो है आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाजों की स्थापना किया था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर दिया गया 6 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। तो 18वीं शताब्दी में देखा जाए तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है उद्योग कौन सा था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सूती कपड़ा का उद्योग। सूती कपड़ा का उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग था 18वीं शताब्दी में। गोवा पर अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से कब्जा लिया था। तो गोवा पर अल्बुकर्क ने जो है किस राज्य के शासक से कब्जा लिया था। तो यह कब्जा लिया था ऑप्शन नंबर ए बीजापुर के शासक से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, बीजापुर के शासक से जो है कब्जा लिया था। पुर्तगालियों का एशियाई साम्राज्य 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में विभाजित था। दिए गए विकल्पों में से इस प्रेसिडेंटियों के सही सेंट का पहचान करें। तो सही सेंट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा कि गोवा हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा, उसके बाद मलक्का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले गोवा, उसके बाद मोजाम्बिक, उसके बाद मलक्का। अगला प्रश्न है कि ट्रांक्यूबार, जिससे भारत के पहले डेनिश व्यापारिक पोस्ट के रूप में स्थापित किया गया था, भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो ट्रैंक्यूबार देखा जाता है कहाँ है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में है। ट्रैंक्यूबार कहाँ है? तमिलनाडु में। और ट्रैंको माली पूछेगा तो ये श्रीलंका में, याद रखिएगा। ट्रैंक्यूबार तमिलनाडु में और ट्रैंको माली तो श्रीलंका में। अगला प्रश्न देखते हैं कि जहांगीर ने थॉमस रो को निम्नलिखित में से किस स्थान पर कारखाने स्थापित करने की अनुमति दिया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? किस स्थान पर किया था। तो आगरा में भी किया था, भड़ौत, अहमदाबाद, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4। बंगाल के पिपली निम्नलिखित में से किससे जो है के लिए प्रसिद्ध था। तो बंगाल में पिपली के एक स्थान था जो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो यह था आपका डच का पहला कारखाना था, पहला डच का कारखाना था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी के सपने को समाप्त कर दिया था। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध से ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी सपने को समाप्त कर दिया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, जो कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था, तो याद रखिएगा।
और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोंडोर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कोंडोर का युद्ध जो है लड़ा गया था 1758 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 1758 में जो है कोंडोर का युद्ध लड़ा गया था। अवध के नवाब ने किस वर्ष बनारस को कंपनी में स्थानांतरित कर दिया था? तो अवध के नवाब को बताना है जो वर्ष बनारस को कंपनी में स्थानांतरित किया था। तो आपका इसका राइट, अवध के नवाब कब किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये 1775 में जो है अवध के नवाब जो थे 1775 में बनारस को जो कंपनी में स्थानांतरित कर दिया था। प्रश्न नंबर 15 दिया गया है कि यद्यपि टीपू सुल्तान अपने शत्रुओं के प्रति बहुत क्रूर था, लेकिन उसका झुकाव जो निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के प्रति था? तो उनका झुकाव जो था किसके प्रति था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंच के कारण, कि फ्रांसीसियों के जो है झुकाव था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रघुनाथ राव के भाग जाने के बाद निम्नलिखित में से किससे जो है पेशवा घोषित किया गया था? तो जब रघुनाथ राव जो भाग गया था उसके बाद पेशवा किसके बनाया गया था? तो माधव नारायण राव को पेशवा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर माधव नारायण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे जो है मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता है? तो मराठा मैकियावेली के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाना फडणवीस को जो है मराठा के मैकियावेली के नाम से जाना जाता है, नाना फडणवीस को। अवध का अंतिम नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब देखा जाए तो कौन था? तो 18 का आपका राइट ऑप्शन नंबर देगा बी, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो था ये अवध का अंतिम नवाब था और इसको जो है कुशासन के आधार पर जो है यह अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था, कुशासन के आधार पर। अगला प्रश्न है 1787 के सुधारों के दौरान कॉर्नवालिस ने कई कलेक्टर नियुक्त किए। कलेक्टर निम्नलिखित में से किस कर्तव्य के लिए जिम्मेदार थे? तो यह जिम्मेदार थे किस लिए? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, यानी कि सभी के लिए, यानी कि राजस्व संग्रह, एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना और न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। तो सभी हो जाएगा, 1 B C तीनों। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन बहावी आंदोलन के संस्थापक थे? तो बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह हो जाएगा सैयद अहमद खां। सैयद अहमद जो थे ये बहावी आंदोलन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदाबहार इलाकों कौन से हैं? तो सदाबहार इलाका देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का हो जाएगा, यानी कि भीतरकनिका हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चिरावरम। भीतरकनिका और चिरावरम जो है ये आपका सदाबहार इलाके हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन करता है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा जो है एल्युमिनियम या बॉक्साइट का अयस्क होता है, एल्युमिनियम बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उड़ीसा में उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? तो भूमध्य रेखीय फसल है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा केला। केला जो है यह भूमध्य रेखीय फसल है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए और बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो उत्तर पूर्व हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आगे दिया गया देखते हैं, आगे दिया गया कि तो इसका आपका राइट होगा कि 1 और 2 हो जाएगा। जो कहाँ उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं तो 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो पूर्वी घाट हिमालय में और पश्चिमी घाट में ये जो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोयदी कनाल कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है कोयदी कनाल या कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलानीन पहाड़ी पर। पलानीन पहाड़ी पर जो है यह कोयदी कनाल जो हिल स्टेशन स्थित है। पगलांडिया बांध परियोजना किस राज्य में है? तो पगलांडिया बांध परियोजना जो है यह आपका कहाँ है? तो असम में है। कहाँ पे? असम में। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर असम में। अगला प्रश्न है कि भारत की इन पहाड़ियों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो भारत की इन पहाड़ियों के संदर्भ में विचार करना है, तो चलिए विचार करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि बांगटेश्वर की पहाड़ी, बिलीगिरिंगा की पहाड़ी, चीन की पहाड़ी और धोसी की पहाड़ी, उपरोक्त पहाड़ियों का क्रम किस राज्य में स्थित है? तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो 27 का हो जाएगा, यानी कि देखा जाए
तो बांगेल की पहाड़ी जो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, तो बिहार में हो जाएगा। उसके बाद जो है बिली गिरिंगा की पहाड़ी जो हो जाएगा कर्नाटक में, चीन की पहाड़ी हो जाएगा मणिपुर में, और धौसी की पहाड़ी हो जाएगा आपका हरियाणा में। यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित हैं। तो भारत के अधिकतर खनिज के खदानें जो है यह किस राज्य में है, तो सही उत्तर देगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भारत के अधिकतर खनिज खदानें जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि बल्लारपदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह का हिस्सा है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कि बल्लारपदम जो है ये अरब सागर का हिस्सा है। किसका, तो अरब सागर का, अरब सागर का। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अरब सागर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे ग्रेट अंडमान ट्रक रोड कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किससे जो अंडमान ट्रक रोड कहा जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 30 का हो जाएगा सी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223 जो है इससे जो ग्रेट अंडमान ट्रक रोड कहा जाता है। निम्नलिखित में विकल्पों पर विचार कीजिए और पिग्मेलियन पॉइंट, मेग्नेटिक फील्ड पॉइंट, क्लीमेर और फाल्से द्वीप पॉइंट उपयुक्त विशिष्ट स्थान देश के किन किन राज्यों में संबंधित हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो पिग्मेलियन पॉइंट जो कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है। यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ, तो अंडमान निकोबार में हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद मेग्नेटिक हिल यह कहाँ हो जाएगा आपका, तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जो है पॉइंट क्लीमेर यह कहाँ था, तमिलनाडु में। और फिर उसके बाद है फाल्से द्वीप पॉइंट, तो यह आपका कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित देशों के अवलोकन कीजिए और यहाँ पे बताना है कि जो है उपयुक्त किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से लगती है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगती है, तो हो जाएगा म्यांमार की भी लगती है। उसके बाद आपका देखा जाए तो थाईलैंड की भी लगती है और कम्बोडिया की भी लगती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे जो है 1 2 4 हो जाएगा दोस्तों, 1 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्बोडिया की नहीं लगती है, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया का लगता है। तो 1 2 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 4। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थान चाथम सॉल मिल, वंडूर, बाग माउंट एरियट व चूना पत्थर की गुफाएं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यह आपका स्थित है कहाँ पे, तो सही उत्तर देगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो केटू चोटी जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये हो जाएगा काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। किसका, काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। तो यूरेनियम भंडार के लिए जो प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में है, तो 35 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में है, वहाँ कर्नाटक में। भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपापाव किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला निजी बंदरगाह जो पीपापाव किस राज्य में स्थित है, तो 36 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवानंद समुद्रम की स्थापना कब किया गया था। तो 37 का आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यह जो 1902 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए और यहाँ पे बताना है। तो 38 का दिया गया है कि विचार करना है। तो दिया गया है कि अलविलिय मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा। तो क्षेत्रफल, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र को घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सा मृदा है, तो आपका इसके यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो है तो कौन सी मृदा हो जाएगा, तो यहाँ पे अलवुलियल मृदा यानी कि जलोढ़ मृदा सबसे अधिक देखा जाए तो हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है लाल मृदा हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो काली मृदा हो जाएगा, यह गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। फिर लेटराइट मृदा, उसके बाद अंत में 4 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी जो है अवरोही क्रम में है, यानी कि घटते हुए क्रम में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है। तो मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है, तो 39 का आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी,
बांग्लादेश जो है यह देश में जो है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है, जबकि भारत, थाईलैंड और वियतनाम है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार है। तो भारत में देखा जाए तो संगमरमर का कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी कि जो है मकराना। मकराना जो है यह भारत में संगमरमर का प्रकार है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 78% होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 78%। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो मुख्यालय देखा जाए तो एम्स्टर्डम में। कहाँ पे, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किसी निश्चित क्षेत्र में वन प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है क्या कहलाती है, तो 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वहन क्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है वहन क्षमता। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीविक संगठक नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीविक संगठक नहीं है, तो 44 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायुजय नहीं है, जबकि वनस्पति, जीवाणु और जानवर है। पारिस्थितिकी तंत्र में बताना है आपको कि उच्चतम जो है पोषण स्तर प्राप्त होता है किससे। तो देखा जाए तो उच्चतम पोषण स्तर जो प्राप्त होता है सर्वाहारी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है सर्वाहारी को। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता क्या कहलाता है। तो समुदाय का जो पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता क्या कहलाता है, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीयर कहलाता है। क्या, सीयर। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दो विभिन्न समुदायों के बीच जो संक्रांति क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 40 का राइट आंसर होगा इक्वोटीन कहते हैं, इक्वोटीन। अगला प्रश्न है कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव हो जाएगा, उसके बाद घास असल झील, उसके बाद महासागर। तो परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उसका कौन सा क्रम हो जाएगा, तो सी हो जाएगा मैंग्रोवन, घास हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा घास असल, उसके बाद झील, उसके बाद महासागर आ जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता देखा जाए तो कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। तो निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा पश्चिमी घाट माना जाता है, पश्चिमी घाट को। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा तो ए हो जाएगा, यानी कि जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल रिजर्व जो है यह जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गहरे सागर में। गहरे सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गहरे सागर में होता है कि पर्यावरण के जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है किसने दिया था। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो किसने दिया था, तो जोसेफ फोरियर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर, जोसेफ फोरियर के द्वारा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से कब चलती है, तो आपका इसका राइट होगा शीतकाल में। और जो गर्मी में जो क्या होता है कि इसकी लंबाई बढ़ने से सुस्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीव्र चलती है तो शीतकाल में। थर्मोस्टेट जो है वह यंत्र है जो, तो थर्मोस्टेट जो उस यंत्र को कहते हैं जो किसी निकाय या तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। जो किसी जो है निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। तो पसीने का जब मुख्य उपयोग देखा जाए तो क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शरीर का ताप नियंत्रण रखने में मदद करता है।
पसीना जो क्या होता है शरीर को ताप नियंत्रण करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघल जाएगा तो पानी का स्तर क्या होगा। तो जल में जो है जब बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो पानी जब पिघल जाएगा बर्फ तो क्या हो जाएगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो देखा जाए दोस्तों तो विद्युत बल्ब के अंदर जो है नाइट्रोजन होता है N2 और आर्गन होता है Ar। तो यानी कि ये दोनों जो गैस होती है निष्क्रिय गैस है जो भर जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विश्व के सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो अंतरिक्ष यात्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। जो विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष यात्री थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का आकार किस पर आधारित है। तो घड़ी में जो स्फटिक क्रिस्टल का आकार किस पर आधारित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दाब विद्युतीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, दाब विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। रेत और नेप्थलीन को मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो नेप्थलीन जो है एक ऊर्ध्वपातन है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये यानी कि ऊर्ध्वपातन, इसी को सब्लिमेशन कहते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। यहाँ पे जो यूरेनियम इसका राइट आंसर होगा। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो चूना पत्थर को जो किस नाम से जानते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। ऑक्टेन संख्या गुणता का माप है। तो ऑक्टेन संख्या किसकी गुणता का माप है, तो 65 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल की। ऑक्टेन संख्या जो पेट्रोल की गुणता को माप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो रासायनिक उर्वरक नहीं है तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है यह रासायनिक उर्वरक नहीं है, जबकि यूरिया, सोडियम सल्फेट और सुपर फास्फेट जो है यह रासायनिक उर्वरक है, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट जो है यह रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा था। तो पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था किसके द्वारा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेरोइन प्राप्त होता है। तो हेरोइन जो है एक जो है यानी कि जो नशीला पदार्थ है जो किससे प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा अफीम के पोस्ता से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, अफीम के पोस्ता से जो है हेरोइन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से क्या आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो जीवाणुओं में जो आंत द्वारा संश्लेषित होता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विटामिन जो है B12 और विटामिन के जो है यह जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है आंत में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद जो है 21 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर अनुच्छेद 21 में। संसद किसी भी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए। तो संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है यानी कि जो है सदस्य के कुल सदस्यों की संख्या का जो है 1/10वां भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। प्रस्तावना में जो कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा। निम्न में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। तो यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। दो कहता है कि यह संवैधानिक निकाय, यह गलत है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यह गलत दिया गया है। संसद के दोनों सदनों तथा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो 73 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 111 के तहत भेजा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि संविधान का भाग 9 के ख किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 9 के ख जो है ये संबंधित है किससे, तो सहकारिता आयोग से, सहकारी समिति से। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर देगा। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदस्य की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो 75 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महान्यवादी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, महान्यवादी के रूप में। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान जो है सभी लोग जानते हैं कि किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सही तो होगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्न में से किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखा जाए तो यह कहाँ था, तो बज्जी में था। बज्जी महाजनपद में जो था गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर, बज्जी में। हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी नागदशक था। कौन, नागदशक। और नागदशक की हत्या करके कौन बना था, तो शिशुनाग जो शासक बना था और शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि बुद्ध के जीवन संबंधित प्रमुख घटनाओं में स्तूप किसका प्रतीक है। तो स्तूप जो होता है यह बुद्ध की घटनाओं में किसका प्रतीक है, तो महापरिनिर्वाण का। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल व्यवस्था के अंतर्गत परगने के खजांची को क्या कहा जाता था। तो मुगल व्यवस्था के अंतर्गत परगने के खजांची को क्या कहा जाता था, तो 80 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोटदार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा पोटदार। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के संबंधित हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे ये किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे, तो सभी लोग जानते हैं कि जो थे चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, चिश्ती संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे जो है संगीत राज का लेख माना जाता है। तो संगीत राज का लेखक माना जाता है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 राणा कुंभा को जो है संगीत राज का लेखक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। कृष्णदेवराय का अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखा गया था। तो कृष्णदेवराय का एक पुस्तक है जो अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखा गया था, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलुगु भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। अक्सर जो खबरों में रहने वाला डोनेटक्स, अक्सर जो है खबरों में रहने वाला डोनेटक्स जो है किस देश की स्थित है। तो सही उत्तर का डोनेटक्स जो है किस देश में स्थित है, तो दोस्तों आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह जो है यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पे, यूक्रेन में। अक्सर शब्दों में रहने वाला डोनेटक्स जो है ये यूक्रेन से देश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा जिबूत है, इरिट्रिया भी है, सोमालिया भी है, जबकि गयाना नहीं है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को वीडियो को लिंक को जो दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। बस आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वाला चैलेंज लॉन्च किया है। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है प्रज्वाला चैलेंज को लॉन्च किया है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब किया गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो कब किया गया था, तो इसकी स्थापना देखा जाए तो 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, 2010 में इसका स्थापना किया गया था। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो गैसों का दाब जो सभी लोग जानते हैं कि मैनोमीटर से मापते हैं। किसको से, मैनोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। पैदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापा जाता है, तो ये याद रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय देखा जाए तो यह कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में साबी खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका में साबी का खान जो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका इसका राइट आंसर लोहे की खान जो है मेसाबी में है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। प्रोजेक्ट 15B का संबंध किस क्षेत्र से है। तो प्रोजेक्ट 15B का संबंध देखा जाए तो यह जो युद्ध पोतों का निर्माण करने से संबंधित है, युद्ध पोतों का निर्माण करने से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस ये जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव वर्तमान में जो महासचिव के हैं, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो अरब सागर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोचीन को जो है अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। बेसल कन्वेंशन संबंधित है किससे, तो बेसल कन्वेंशन जो आपका संबंधित है किससे, तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो खतरनाक और अनअवशिष्ट निपटाने को नियंत्रण करता है, यह खतरनाक और अनअवशिष्ट निपटान को नियंत्रण करता है, बेसेल कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर देगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है यह क्या हो जाएगा, तो अप्सरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अप्सरा इसका राइट आंसर, अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न है कि ट्रैक वाल एक प्रकार क्या है, तो ट्रैक जो है वाल एक प्रकार किसका है, तो सही उत्तर देगा 97 का ऑप्शन नंबर ए माउस है। ट्रैक वाल एक प्रकार किसका, माउस का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर जो है 7 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।